7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। मतलब दो स्ट्रेट लाइन है, एक x प्लस वाई बराबर 6 और एक x माइनस वाई बराबर 2। दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है आपको। तो एक ग्राफ पेपर आप बना लिए नहीं, आप ग्राफ पेपर यूज करिएगा, है ना। ये हम बता रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा और दोनों लाइन को ग्राफ सेम पेपर पे ड्रॉ करिए। फिर लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट का x, y, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसमें x में कितना चले हैं, y में कितना चले हैं, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो वेयर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में टकराया है, इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो वही कहानी है। आपको सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पे दो पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले हम ये बनाना चाहते हैं। तो इसमें y बराबर निकाल लो सबसे पहले। तो x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x को उधर भेजोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स। और इसको ड्रॉ करना है मान लो, तो इसमें भी y बराबर निकाल लो, यहाँ भी y निकालो। तो सबसे पहले तो माइनस वाई को उधर भेजो, तो x और 2 को इधर भेज लो, 2 को इधर भेज लो तो 2 प्लस में इधर आएगा तो -2। और y अगर इधर से माइनस में उधर चला गया तो प्लस वाई, यानी कि y बराबर आ चुका है हमारा x माइनस 2। अब दो ग्राफ हमको दो पॉइंट चाहिए कम से कम, तो एगो x लिख दिए, एगो y लिख दिए। फिर यहाँ भी एगो x लिख दिए, एगो y लिख दिए। ठीक है ना। अब आपको दो पॉइंट निकालना है, दो पॉइंट आप क्या करना है, निकालना है। निकालिए, है ना। क्या करेंगे हम, पहले ग्राफ में अगर पॉइंट निकालेंगे तो x बराबर 0 डाल दो। x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर है 6 माइनस एक्स। इसका मतलब x 0 होगा जब, तो y बराबर 6 माइनस 0 होगा, यानी कि y 6 होगा। x में 0 और y में 6। फिर अगला अगर ड्रॉ करना है तो y बराबर 0 कर लो। इसी में दो पॉइंट चाहिए, y बराबर 0 करोगे तो y बराबर है 6 माइनस एक्स। y को 0 पुट कर रहे हो तो 0 बराबर 6 माइनस एक्स, x को इधर कर लो तो x बराबर भी 6। तो x में भी 6 आया जब y को 0 पुट किए। तो अगला में अगर पुट करना हो तो x बराबर 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू है x माइनस 2। तो अगर x 0 करोगे तो 0 माइनस 2 मिलेगा, इसका मतलब y का वैल्यू निगेटिव 2 मिलेगा। तो y का वैल्यू हो गया -2 यदि तुम x में 0 डाले थे। अब y में 0 डालो, तो y को 0 करोगे अगर, तो ये 0 बराबर कितना हो गया तुम्हारा, x माइनस 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर x रह जाएगा मान लो -2, इधर +2, तो x बराबर 2 आया। तो x में हम 2 भर देंगे। ये ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, जहाँ टकराया वहाँ का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट देख लेंगे। तो पहला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको चलना है x में 0 और y में 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लो, 1 2 3 4 5 6। x में 0 चलना है, y में 6 चलना है, तो ये 0,6 हो गया। अगला पॉइंट है 6,0, मतलब x में 6 और y में 0। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये पॉइंट का नाम हो जाएगा 6,0। 6 7 5 4 3 2 1। इस पॉइंट को मिला देंगे, है ना। दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे, आगे भी और पीछे भी। और इसके ऊपर हम क्या नाम लिख देंगे जी, y बराबर 6 माइनस एक्स, या फिर x प्लस वाई बराबर 6, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y बराबर x माइनस 2 का। तो x में 0 y में -2, x में 0 y में -2, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा 0, -2। फिर अगला पॉइंट है x में 2 y में 0। x में 2 यूनिट, अब y में नहीं चलना है।
तो 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 2,0। इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दो। अब जब मिला दिए तो ये आगे बढ़ के कहाँ टकराया, इसका नाम तो हो गया y बराबर कितना, x-2 हो गया। अब तुमको ग्राफ में साफ दिखाई दे देगा ये कि x में कितना चलना है 4 यूनिट और y में चलना है 2 यूनिट। x में कितना चलना है 4 यूनिट और y में 2 यूनिट। तो x में तुम लिख दोगे कि कोऑर्डिनेट हो गया x बराबर 4 और y बराबर 2। तो इसका मतलब 4,2 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। जो पूछा जा रहा था कि दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट किया है उसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो 4,2। और मान लो हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है या मेरा ग्राफ पेपर ख़राब हो गया और हम अंदाज से बनाए तो वो दिख तो जाएगा सेम, लेकिन कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या थोड़ा एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे तो नहीं ना है। तब क्या करेंगे, उस समय क्या करेंगे कि दोनों का देखेंगे कि दोनों ग्राफ जो है उसकी ऊंचाई ओरिजिन से सेम है, मतलब यहाँ का y दोनों का सेम है। तो दोनों y को सेम कर दो, ये भी y है ये भी y है, दोनों को सेम कर दो। तो ये y बराबर है 6 - x, ये y बराबर है x-2, दोनों को बराबर करो। इसका मतलब 6 - x बराबर x-2। x को उधर भेज दो तो -x इधर आके +x बनेगा, इधर 2 कर दो तो 6 + 2 बनेगा। तो ये हो गया 6 × 2 = 8, ये हो गया 2x। तो x बराबर 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 8/2 यानी कि 4। इसका मतलब x का वैल्यू 4 आया। इसका मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 आ गया। अब यही x का वैल्यू जो 4 है इसमें रख दो तो 6 - 4, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया 2। तो इस तरह से भी हम लोग पॉइंट को निकाल लेते हैं। समझ में आ गई बात? प्रिंट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। देखो, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, क्यों गलत दिया बता देते हैं। तुम्हारा आंसर दे रहा है 4,1, क्यों गलत दिया देखो, साफ दिख जाएगा तुमको। अगर ग्राफ इंटरसेक्ट किया है तो दोनों ग्राफ पे ये पॉइंट है ना 4,1, ये जो वाला पॉइंट जो है वो दोनों ग्राफ के ऊपर है कि नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है, जो आप बोला है कि दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ का कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो दोनों पे है ना, लाइन 1 पे भी और लाइन 2 पे भी। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो अगर 4,1 डालोगे यहाँ पे तो ये 4,1 डालने से क्या आएगा, 4 और 1 5, तो 5 बराबर 6 होता है क्या, नहीं होता है ना। अरे भैया, पहला एंट्री x होता है, दूसरा एंट्री y होता है। तो x के जगह पे 4 डालोगे और y के जगह पे 1 डालोगे तो 4 1 5 ही ना होगा, बराबर कहाँ आएगा। इसमें भी डालोगे तो x में 4 डालोगे, y में 1 डालोगे तो 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 बराबर 2 थोड़ी होता है। और जैसे ही तुम 4,2 जो हम अभी निकाले हैं वो डाल के देखो, वो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। 4,2 डालोगे तो 4 2 6 भी होगा, और 4 - 2 होगा तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा ही। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, आप उसको सुधार लीजिए, आंसर को सही कर लो।